जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद आप सबको। फॉरेक्स बेसिक कोर्स पार्ट नंबर 14 है हमारे पास और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग के लिए प्रैक्टिस करते हुए हम लोगों ने अपना एक प्लान कैसे बनाना है, किस हिसाब से डेली बेस पे हमने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आगे लेकर बढ़ना है। देखें, आप कोई भी काम कुछ शुरू कर लें, कोई भी बिजनेस शुरू कर लें, कोई भी स्टडी शुरू कर लें, हमेशा इंसान को कामयाबी तब मिलती है जब इंसान वहाँ रूल्स रेगुलेशंस कवायद ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। इसी तरह हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर भी है। अगर ट्रेडिंग के अंदर आप लोग रूल्स रेगुलेशंस कवायद ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, अदरवाइज़ आप इसमें जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। अब इसमें रूल्स या कवायद ज़वाबित क्या होते हैं? जैसे कि एक बिज़नेस के अंदर होता है कि हमेशा जो है वो स्टार्ट लिया जाए एक दरमियानी अमाउंट से, एक नॉर्मल अमाउंट से। ना तो अपना पूरे का पूरा सरमाया लगा दें कि बिज़नेस के अंदर, और ना ही जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा लगाएं और बाकी सारा सेव करके रखें, बल्कि होता क्या एक नॉर्मल एवरेज अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। इसी तरह हमने जब यहाँ डेमो अकाउंट प्रैक्टिस अकाउंट बनाना है तो कोशिश करनी है आपने यहाँ छोटी अमाउंट से जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जो आपका डायरेक्टली बना होगा वो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर उसमें अमाउंट ज़्यादा है तो आप जो है वो बड़ी लॉट्स लगाकर उस अमाउंट को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। नुकसान करके वो अमाउंट थोड़ी कर लेंगे और थोड़ी अमाउंट से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो $1000 या $3000 के जो है वो अकाउंट को लेकर चल सकते हैं। उससे जो है वो अपना प्रैक्टिस अकाउंट बनाएंगे। फिर उसके बाद अगला क्या है, ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट अगली चीज़ ये है कि हमें हमेशा थोड़े से स्टार्ट लेना है। इसी तरह क्या है, हमें जो है वो जब भी ख़रीदना है या जब भी बाय करना है तो जो इसके अंदर लॉट साइज़ है वो हमेशा छोटे वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। लॉट साइज़ फॉर एग्जांपल जब भी आप ट्रेड लगाने जाते हैं, जैसा कि मैं अभी जाता हूँ गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूँ, तो गोल्ड का ये चार्ट ओपन किए तो इसके अंदर जब आप ट्रेड करने लगेंगे ना, तो आप सब न्यू हैं, सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे छोटी लॉट साइज़ 0.01 यूज़ करनी है। इसके अलावा अपनी बड़ी लॉट साइज़ हरगिज़ यूज़ नहीं करनी है। आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है वो अपनी इस 0.01 की लॉट से जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ ट्रेड लगा दी 0.01 की लॉट से। आपने इससे बड़ी लॉट साइज़ यूज़ नहीं करनी। फिर जब आपने अपना जो है वो एक ट्रेड लगा दी, उसका माइंड में रखें कि एक्चुअली मैं RSI को देखते हुए ये ट्रेड लगा रहा हूँ। अब इस ट्रेड के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मैं $4 प्रॉफिट अर्न करूँ और $2 मेरा स्टॉप लॉस हो। जितना आपका नुकसान की रेशियो हो ना, जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो। ये ना कि आप बोलें मैं $100 बर्दाश्त करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। $2 से $3 जो है वो एवरेज पर ट्रेड 0.01 की लॉट पर जो है वो नुकसान होता है। तो $2 से $3 का अपना स्टॉप लॉस होना चाहिए और $4 से $5-6 जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके डबल आपका जो है वो अपना क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। एक आपने जो है वो छोटी इक्विटी से स्टार्ट करना है, दूसरी लॉट साइज छोटी यूज़ करनी है, तीसरी आप लोगों ने प्रॉपर SLTP लगा कर ट्रेड करनी है। अंधाधुंध आप आए ट्रेड लगा दी चलेगी, ऐसा नहीं करना। मुकम्मल चार्ट को रीड करके समझ कर प्रॉपर जो है वो RSI को देखकर जब आपका लेवल बने फिर आप ट्रेड करें, फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाएं, फिर प्रॉपर अपना प्रॉफिट का इंतज़ार करें। इसी तरह जो है वो आप आगे की तरफ जब बढ़ें तो ट्रेड लगाते हुए छोटी लॉट साइज़ यूज़ करें। हमेशा जो है वो अपना चार्ट को प्रॉपर पढ़कर ट्रेड करें। अगर आप ये रूल्स रेगुलेशंस मद्देनज़र रखेंगे तो इनका फ़ायदा होगा, अगर मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मज़ीद ये कि ये अभी जो है वो जस्ट डेमो अकाउंट है, प्रैक्टिस अकाउंट है। इसके ऊपर आपको कुछ अहम पॉइंट्स मैंने समझा दिए प्लान के अंदर। जो आपका रियल अकाउंट का प्लान होगा वो थोड़ा लंबा भी होगा, थोड़ा जो है वो अपना डीप डिस्कशन भी होगी उसके ऊपर। ये डेमो अकाउंट का है, इसके अंदर आपने सीरियस होके प्रॉपर छोटी लॉट साइज़ यूज़ करके प्रॉपर आप लोगों ने जो है वो अपना मनी मैनेजमेंट यानी कि जो है SLTP को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर छोटी इक्विटी के साथ स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रेडिंग प्लान समझ आ चुका होगा। मज़ीद अगर कोई जो है वो कन्फ्यूजन हो अपने ग्रुप एडमिन के साथ ज़रूर डिस्कस करें।